दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास है BLDC चिमनी की PCB। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सर्किट डिज़ाइन है, जो नॉर्मल PCB होती है उससे थोड़ा सा अलग होता है और दिखने में भी यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग दिखेगी, क्योंकि YouTube पे भी इस BLDC चिमनी की PCB की वीडियो नहीं है। तो सोच रहा हूँ कि इसकी मैं काफ़ी डिटेल दे सकूँ, जिससे जो भी मेरा सब्सक्राइबर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे मिले और उसको ये रिपेयर कर सके। और जो भी भाई इनको रिपेयर कर लेता है तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन अगर जो लोग नहीं रिपेयर कर पाते हैं तो मुझे कुरियर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे PCB रिपेयर करके आपको दे दूँगा। कुरियर कहाँ पे करना है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप चिमनी की PCB रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, RO का करना चाहते हैं, इंडक्शन का करना चाहते हैं या कई और भी कोर्स हैं उनका करना चाहते हैं, तो लिंक में एक नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक नंबर मिलेगा जो कि व्हाट्सअप होगा 9536058870। वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वहाँ पे व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक के तरफ। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, तो इसका जो वीडियो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड वीडियो है इसका। फर्स्ट वीडियो मैंने इसका बना रखा है अभी हाफ पार्ट, बाकी मेरा कुछ सामान आना है, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट को इसको बनाऊंगा। तो यहाँ पे इसके बारे में हम काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहले हम कुछ कनेक्टरों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर दें, कौन सा कनेक्टर किस चीज़ का है, जो कि सबसे पहली चीज़ होती है समझना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड कलर का है, यहाँ पे लाइव भी लिखा हुआ है, यहाँ पे नल भी लिखा हुआ है, यानी ये हमारा मेन कनेक्टर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मेन कनेक्टर हो गया दोस्तों। उसके बाद ये दोनों कनेक्टर हैं जो मेरे, ये ऑटो क्लीन के कनेक्टर हैं, जो कि हमारा हीटर लगा होता है, ये न्यूट्रल हो गया। ये जो कि रिले लगी हुई है ऑटो क्लीन के लिए, ये ऑन होगी तो हमारा ऑटो क्लीन ऑन होगा। उसके बाद एक कनेक्टर यहाँ पे भी लगा हुआ है, देख सकते हैं, जो कि ये हमारा लाइट का कनेक्टर है। जो भी हमारी लाइट होगी चिमनी में उसके लिए यहाँ पे ये यूज में लिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लैंप लिखा हुआ था, लेकिन ग्लू लगा हुआ है तो वो नहीं दिख रहा है हमें। उसके बाद देखेंगे तो इधर कोई कनेक्टर नहीं है हमारा, इधर देखेंगे कोई कनेक्टर नहीं है। यहाँ पे अब हमको दो कनेक्टर देखने को मिल रहे हैं, एक ये है और एक ये है। ये जो कनेक्टर है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे जो 300 से 350 वोल्ट DC बनेगा उसका कनेक्टर है। यानी यहाँ पे 300 से 350 वोल्ट DC हमको मिलेगा, जो कि मोटर चलेगी, हमारी जो DC मोटर होती है वो चलेगी यहाँ पे। तो जो इसका पार्ट 1 है मैंने रिपेयरिंग का बनाया है, उसमें भी मैंने क्लियर किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा और क्लियर कर दूँ, क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि इससे DC कैसे चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक PCB और लगेगी, जो कि हमारे UVW 3 फेज़ों को बनाएगी इस 300 वोल्ट DC से। तो उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, अभी पहले इसको ही समझ लेते हैं। और फिर एक कनेक्टर हमारा ये है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्टर है जो हमारा यहाँ पे TXD जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ पे रिसीवर एक हमारा देने वाला होगा, एक हमारा रिसीव करने वाला होगा। तो ये ट्रांसफ़र डेटा को करेगा और ये रिसीव डेटा को करेगा। और यहाँ पे ये VDD 5 वोल्ट और 15 वोल्ट, यहाँ पे 15 वोल्ट बनेगा। ये जो है, जो हमारा एक PCB अलग से जो लगेगी, यहाँ पे एक PCB लगेगी जिसमें हमारा 300 वोल्ट जाएगा। उसके बाद जो फेज़ बनेंगे, उसके बाद ये कनेक्टर भी उसी PCB में लगेगा। और जब हम उस चिमनी के स्पीड को कंट्रोल करेंगे, इसी डेटा के थ्रू हम उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। यही पिन जो है उस PCB में जाएगी, उसमें भी एक माइक्रो कंट्रोलर चिप लगा होगा हमारा, उस चिप के साथ में कम्युनिकेशन करेंगे और इससे जो 3 फेज़ बनेंगे उसकी स्विचिंग स्पीड को कम ज़्यादा इन्हीं वायरों के थ्रू में होगा, जिससे हमारा जो BLDC मोटर का
मोटर है उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप कनेक्टर के बारे में तो हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल चुका है। अब हम चलते हैं बैक साइड से। यहाँ पे जो हमारी सपोर्टिंग आईसी होती है 2003, उसको मैंने रिमूव किया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। जब हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो हमारी यहाँ से आती है एसी सप्लाई, यहाँ से आएगी एसी सप्लाई। ये यहाँ पे एक रेक्टिफायर ब्रिज बना हुआ है जो कि मोटर के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको हाई लोड चलाना है। इस वजह से यहाँ पे कैपेसिटर भी हमारे बड़े बड़े लगे हुए हैं, जो कि हमारे 120 यूएफ 400 वोल्ट के दो कैपेसिटर लगे हुए हैं पैरेलल में यहाँ से। तो यहाँ से जो एसी वोल्ट है ये हमारा रेड वाले से जा रहा था, वो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से इधर पे जाएगा और यहाँ से इस पर रुक जाएगा। अब मैं यहाँ पे से बताता हूँ। यहाँ पे दो रीले हैं, एक रीले तो ऑटो क्लीन के लिए लगी हुई है, और जो छोटा वाला रीले है ये दोस्तों हमारा, जब तक हम यहाँ से चिमनी की मोटर को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये रिले हमारा ऑन नहीं होगा, और जो लाइन वायर है यहाँ से यहाँ जाएगा, तब हमारा इधर पर वोल्टेज बनेगा। अगर अभी हम पावर देंगे तो इधर हमारा वोल्टेज नहीं बनेगा, यहाँ एसी वोल्टेज ही पास नहीं होगा। एसी वोल्टेज यहाँ पे और यहाँ पे आके रुके रहेगा। जब ये रीलों के पिनों पे यहाँ पे 12 वोल्ट आके रुका है, ग्राउंड इस वाली आईसी से आएगा। जब हम स्पीड देंगे उसके बाद ये रिले ऑन होगा, ये फिर यहाँ जाएगा और यहाँ से लाइन फिल्टर होते हुए यहाँ पे जाएगा, और यहाँ हमारा डीसी वोल्ट 300 से 350 वोल्टेज जनरेट होगा। तो आप समझ गए होंगे दो तरीके से ये काम कर रहा है, लेकिन ये जो तरीका है जब तक हम यहाँ से ऑन नहीं करेंगे तब तक इधर वोल्टेज नहीं बनेगा। और दूसरा, ये हमारा ब्रिज लगा है, जैसे हमारी अभी तक की चिमनी की पीसीबी में ब्रिज लगता है। इसमें क्या है, यहाँ से जो फेस आएगा, यहाँ से देख सकते हैं ये चला गया है इधर, इधर से इधर। इसमें हमको कोई रिले विले ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फेस हमको यहाँ से इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई किसी तरीके की रिले ऑन नहीं होगी। यहाँ से देख सकते हैं जो लाइन वायर है वो यहाँ से आकर यहाँ पे इस पे गई है, और जो न्यूट्रल वायर है वो यहाँ से आकर के इस पे जा कर के इस पर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ से जो डीसी वोल्टेज जनरेट होगा, वो डीसी वोल्टेज जो जनरेट होगा वो हमारा जो हमारी नॉर्मल चिमनी की पीसीबी होती है उसी के तरह काम करेगा, जो कि हमारा इतना सा विभाग है। यहाँ पे देख सकते हैं इतना सा विभाग है। ये स्विचिंग आईसी हो गई, ये ट्रांसफार्मर हो गया। ये हमारा जो 12 वोल्ट होता है उसके लिए फीडबैक के लिए ऑक्टो कपलर लगा है। यहाँ पे 3 ऑक्टो कपलर लगे हैं, तो इसको भूल जाओ अभी। ये ऑक्टो कपलर हमारा जो नॉर्मल पावर सप्लाई होती है, जैसे कि इससे हमारी बनेगी। और यहाँ पे ये रहा वो ऑक्टो कपलर, यहाँ पे ये हमारा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा, ये रेगुलेटर लगा हुआ है 7805, तो 12 वोल्ट 5 वोल्ट जनरेट होंगे, और जैसे हमारा नॉर्मल होता है वही काम हमारा यहाँ पे हो रहा है। और हीटर के लिए जो रील लगी हुई है वो ये लगी हुई है, जैसे हमारी नॉर्मल में होती है वो यहाँ पे ये रही। अब उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन और काम करता है। जब हमारा ये रिले ऑन होता है, एसी वोल्टेज यहाँ पहुँचता है, यहाँ से जब डीसी बनता है, तो यहाँ पे हमारा एक डीसी सेक्शन और बनाया हुआ है बक कन्वर्टर टाइप का। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी आईसी है, ये हमारा कॉइल है, और यहाँ पे जो 15 वोल्ट जनरेट करे जाते हैं इस आईसी कॉइल डायोड के थ्रू, यहाँ पे क्या करते हैं 15 वोल्ट जनरेट करते हैं इस वाले कैपेसिटर पर। 15 वोल्ट जब जनरेट होंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा 15 वोल्ट है, ये हमारा एक तो जैसे ही ये रिले ऑन होगा यहाँ से 300 वोल्टेज भी मिलेगा, यहाँ से 15 वोल्टेज भी मिलेगा कम्युनिकेशन के लिए। 5 वोल्ट 15 वोल्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा, 300 वोल्ट मिल गया। तो तुरंत उसका माइक्रो कंट्रोलर जो दूसरी पीसीबी होती है उसका माइक्रो कंट्रोलर समझ जाएगा ऑन हो चुकी है, और वो 3 फेज बनाना शुरू कर देगा UVW, जिससे हमारा जो BLDC मोटर है वो हमारा मूवमेंट में आ जाएगा। अब उस मूवमेंट को, स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे जो आपके
रिसीवर और ट्रांसफ़र के डेटा हैं उसके लिए 2 ऑक्टोकपलर लगे हुए हैं। जब ये कनेक्टर लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कनेक्टर है ये मेरा फ्रंट पैनल का है, ये कनेक्टर रह गया था फ्रंट पैनल का है। यहाँ से जब आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा करेंगे तो यही ऑक्टोकपलर के थ्रू, ये जो मेन आईसी है ये ऑक्टोकपलर के थ्रू कितना स्पीड कंट्रोल करना है फीडबैक देगी कि स्पीड यहाँ से घटाई है या बढ़ाई है। उसके थ्रू ये यहाँ से जो डेटा वाली पिनें हैं ये ऑक्टोकपलर इन दोनों डेटा रिसीवर और ट्रांसफ़र मेन कंट्रोल पीसीबी को देंगे और उसकी स्विचिंग को घटाएंगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारी मोटर होगी जो BLDC उसकी स्पीड कम और ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 2 लगे हुए हैं ऑक्टोकपलर और ये हमारा इसी मेन आईसी, यहाँ पे जो फ्रंट पैनल लगेगा वहाँ से आप कमांड देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पीड, वही कमांड इन कपलरों के थ्रू इसकी स्पीड का फीडबैक मेन कंट्रोल यूनिट को देंगे और जो कि हमारा वहाँ से काम करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन कंट्रोल यूनिट की इमेज में साइड में लगा देता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो ये रही मेन कंट्रोल यूनिट। इस पे जो एक पिन है ये जाएगा कनेक्टर और दूसरा ये लगेगा। 300 वोल्टेज हमारा इस पर चला गया जो कि 3 फेजों में बांटेगा और ये हमारा कम्युनिकेशन करेगा। तो ये पीसीबी भी हमारा, यहाँ पे जो पीसीबी दिख रहा है ये पीसीबी भी हमारा इसमें लगेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी पावर सप्लाई है, क्योंकि 300 वोल्टेज भी बना रही है, इसके वोल्टेज भी बना रही है और ये जो पीसीबी है ये हमारी कंट्रोल यूनिट है जो कि 3 फेजों में इसको बदलेगी। तो यहाँ पे आशा करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा BLDC चिमनी का पीसीबी है यहाँ पे काम करता है। तो अगर आप इसकी संपूर्ण रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी अगर रिपेयर करवाना है तो एड्रेस सब आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से चिमनी की पीसीबी को रिपेयर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।